हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वावेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम सीबीएसई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दूसरे स्टेट बोर्ड के अनुसार बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। आपको यहाँ पर कोई पेमेंट नहीं करना, कोई पैसा नहीं खर्च करना, कोई कूपन ऊपर नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना। बस सिंपली हमारे चैनल पर आना है, हमारी वेबसाइट पर आना है या हमारे एप्लीकेशन पर आना, जहां आपका मन करे और वीडियो देखना। कोई पेमेंट की बात यहाँ पर नहीं है। ये सारे वीडियो आपको मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क और वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो बात करेंगे कि इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। हम आज बात करने वाले हैं बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि एमसीक्यूज के बारे में। ये बहुविकल्पी प्रश्न होंगे कक्षा 10वीं के अर्थशास्त्र के अध्याय नंबर 2 के। अध्याय नंबर 2 का नाम क्या है, चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो क्षेत्रक के अंतर्गत हम क्या बात कर रहे हैं, बहुविकल्पी प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो ये पहला प्रश्न आपके सामने रहा, अर्थव्यवस्था के एक प्रकार के वर्गीकरण का नाम बताइए। मतलब यहां पर जो बताया गया है कि अर्थव्यवस्था के एक प्रकार के वर्गीकरण का नाम बताएं। शहरी अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक और निजी अर्थव्यवस्था, राज्य और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। क्या इसका सही जवाब होगा? तो सही जवाब यह है कि सार्वजनिक और निजी अर्थव्यवस्था जो होती है वो अर्थव्यवस्था का एक प्रकार होती है। आंकड़ों का अध्ययन करने के लिए रोजगार और गैर रोजगार के आंकड़े कहां से लिए गए हैं। मतलब जो रोजगार है, नौकरी मिल जाना और नौकरी ना मिलना, उसके आंकड़े कहां से लिए गए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की रियल टाइम हैंडबुक से, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ से, नीति आयोग से या सांख्यिकी सूचना ब्यूरो से। तो इसका सही जवाब है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ से। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है या ऑफिस जो होता है वहां से इसको लिया गया है। इनके आंकड़ों को, आंकड़े अधिकांशतः राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय से ही लिए जाते हैं। देश में अधिकांश आंकड़े इसी के द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण के समूहों को क्या कहते हैं। क्षेत्र, केंद्र, प्रकार और श्रेणियां। तो इनके वर्गीकरण के समूह को कहा जाता है क्षेत्र या क्षेत्रक, है ना, या क्षेत्रक। अंग्रेजी में इनको सेक्टर्स कहते हैं, सेक्टर कहलाते हैं ये। तो अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण को ये कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसे खालिस्तान कहते हैं। 4 ऑप्शन है। तृतीयक, प्राथमिक, सेवा और सार्वजनिक क्षेत्र। कौन से क्षेत्र? प्राकृतिक की बात खेती में और खनिज में, मतलब जहां से आप प्रकृति का सीधा उपयोग करते हैं, मतलब क्या होगा, प्राथमिक होगा। 3 क्षेत्रक पढ़े थे ना, इसमें हम क्या करेंगे, प्राकृतिक का उपयोग करेंगे। द्वितीयक में क्या करेंगे कि इसको ले जाएंगे और कारखाना लगा देंगे वहां पर। और तृतीयक में क्या करेंगे, सेवा क्षेत्र आपको दिया जाएगा, आपको सेवाएं प्रदान की जाएंगी, जैसे कि परिवहन की सेवाएं, जैसे कि डॉक्टर की सेवाएं, ये सब क्या होंगी, आपको तृतीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 5, कौन सी गतिविधियां कृषि और संबंधित क्षेत्रों के अंतर्गत आती हैं। डेयरी, खनिज उत्खनन, पौधे से कपास फाइबर का उपयोग करना, कृषि उत्पादों को बाजार में बेचना, कृषि और संबंधित क्षेत्रों के अंतर्गत आती हैं, ये बताना है आपको। तो कौन सी गतिविधियां हैं, डेयरी है ना, यहां पर खनिज उत्खनन भी, चूंकि यहां पर क्या पूछ रहा है, कृषि और संबंधित क्षेत्र, तो उसमें डेयरी आती है ना। कृषि और संबंधित, चूंकि किसान ही जानवर पालते हैं, तो आपने सुना होगा कृषि और पशुपालन। तो डेयरी जो है वो क्या है, पशुपालन एक तरीके का, उसमें हम दूध पर ज्यादा फोकस करते हैं, दूध उत्पाद पर ज्यादा फोकस करते हैं। द्वितीय क्षेत्र क्या है बताना है। 4 ऑप्शन है। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके एक अच्छा उत्पादन करना, नहीं, ये तो क्या है, प्राथमिक है, तो ये तो नहीं होगा। गतिविधियां जिनमें प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के तरीके से अन्य रूपों में बदला जाता है। हाँ, विनिर्माण आ गया, मतलब कारखाना आएगा, और इसको क्या कहते हैं, उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं, ये होगा। गतिविधियां अपने आप में एक अच्छा उत्पादन नहीं करती, लेकिन वे उत्पादन प्रक्रिया के लिए एक सहायता या समर्थन है, ये नहीं होगा। और खनिज उत्खनन, ये नहीं होगा। मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, बी है, खा है, वो सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 7, गन्ने को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करके हम चीनी या गुड़ बनाते हैं, यह गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। गन्ने का उत्पादन प्राकृतिक या प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, और जब प्राथमिक गन्ना निकाला तो हम ले जाएंगे कारखाने में, उससे निकालेंगे रस, रस से बनाएंगे चीनी या गुड़। मतलब क्या, कारखाना मतलब क्या, द्वितीयक के अंतर्गत आएगा। अब चूंकि इसमें ये बात हो गई कि द्वितीयक के अंतर्गत आएगा, अब इससे पूछा है कि ये इसके जो ऑप्शन बताए गए हैं कि प्राथमिक, निजी, औद्योगिक और तृतीयक, तो किसके अंतर्गत आएगा, औद्योगिक। और औद्योगिक को ही क्या कहते हैं, इसको ही क्या कहते हैं,
कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको द्वितीयक ना लिखा मिले, हम कंफ्यूज हो जाए तो क्या होगा, औद्योगिक को ही द्वितीयक कहते हैं, प्राथमिक को कृषि और सहायक कहते हैं, तृतीयक को सेवा क्षेत्र कहते हैं। ये नाम याद रखने हैं, कई बार ऐसा हो सकता है कंफ्यूजन पैदा करने के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 8। ये गतिविधियां जो अपने आप में एक अच्छा उत्पादन नहीं करती, लेकिन वे उत्पादन प्रक्रिया के लिए एक सहायता या समर्थन है, खाली स्थान कहलाती हैं। उत्पादन नहीं करते लेकिन सहायता करती हैं। उत्पादन किसमें नहीं होता, तृतीयक क्षेत्रक के अंतर्गत नहीं होता, जिसको हम सेवा क्षेत्रक कहते हैं। वो प्राथमिक और द्वितीयक को सहायता करती है, मतलब क्या हो जाएगा, इसको कहेंगे तृतीयक क्षेत्रक। ये सहायता करता है ताकि आप उत्पादन अच्छा कर सके, खुद उत्पादन नहीं करता कुछ। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 9। तृतीयक क्षेत्र की एक क्रियात्मक गतिविधि का नाम बताएं। 4 ऑप्शन है। उत्पादित माल को ट्रकों या ट्रेनों द्वारा ले जाने और फिर थोक और खुदरा दुकानों पर बेचने की आवश्यकता होगी। यह क्षेत्र धीरे धीरे विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ गया। गतिविधियां जिनमें प्राथमिक उत्पादों को विनिर्माण के तरीकों के माध्यम से अन्य रूपों में बदल दिया गया। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके एक अच्छा उत्पादन करें। तो क्या होगा कि तृतीय क्षेत्र की एक क्रियात्मक गतिविधि का आपको नाम बताना है। तो क्रियात्मक मतलब क्या है कि जहां आप सेवा ले रहे हैं, माल ले जा रहे हैं, मतलब ट्रेन से, ट्रक से, तो क्या हो जाएगी, तृतीय क्षेत्र की एक क्रियात्मक गतिविधि हो जाएगी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, प्राथमिक, सार्वजनिक, औद्योगिक और तृतीयक। किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, प्राथमिक, सार्वजनिक, औद्योगिक और तृतीयक। तो सेवा क्षेत्र किसको कहते हैं, तृतीयक को कहते हैं, पता है। अब इसमें इतना डिस्कशन करने वाली बात नहीं, अपन कर चुके हैं, पता है, तृतीयक को कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। 3 क्षेत्रों में उत्पादन का योग किसी देश का खाली स्थान कहलाता है। सभी क्षेत्रकों का मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक का जो उत्पादन का कुल योग है उसको क्या कहते हैं, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। क्या कहते हैं, सकल आय, सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध आय, तो क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। क्लियर बात। चले आगे अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न नंबर 12। किसी विशेष कार्य के दौरान प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य खाली स्थान प्रदान करता है। उस वर्ष के क्षेत्र का औसत उत्पादन, उस वर्ष के क्षेत्र का शुद्ध उत्पादन, उस वर्ष के क्षेत्र का कुल उत्पादन और उस वर्ष के क्षेत्र का सकल उत्पादन। तो क्या होगा, उस वर्ष के क्षेत्र का कुल, किसी वर्ष के दौरान प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। तो क्या होगा, ये सकल उत्पादन, जिसको आप कहते हैं जीडीपी, है ना। ये सही जवाब इसका होगा ना, ये एक आंसर गलत है, ये यहां लगना चाहिए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। सकल घरेलू अंतिम वस्तुओं का उत्पाद, जीडीपी में क्या काउंट करते हैं, अंतिम वस्तुओं के उत्पाद को ही काउंट करते हैं ना। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। वो आंसर आप बाय मिस्टेक गलत है तो आप चेक कर लेंगे उसको, मतलब क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। धीरे धीरे कुल उत्पादन और रोजगार में सबसे महत्वपूर्ण बन गया है। 4 ऑप्शन है, माध्यमिक, तृतीयक, सार्वजनिक और प्राथमिक। तो क्या बन गया धीरे धीरे, जो माध्यमिक या द्वितीयक क्षेत्र है, माध्यमिक मतलब क्या हो गया, द्वितीयक क्षेत्र, क्योंकि इसमें तो उत्पादन कुछ होगा नहीं, तो कुल उत्पादन और रोजगार में महत्वपूर्ण बन गया। तो माध्यमिक को द्वितीयक भी कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है ये। अगला प्रश्न है, प्राथमिक व्यवसाय कौन सा है, दर्जी का, टोकरी बुनकर, फूल कल्टीवेटर और दूध विक्रेता। क्या है प्राथमिक व्यवसाय, ये बताना, मतलब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है। तो फूल को जो कल्टीवेट करता है मतलब खेती कर रहा है, खेती कर रहा है मतलब क्या है, वो प्राथमिक व्यवसाय है। ये दूध विक्रेता जो क्या हो सकता है, वो दूध खुद का भैंस से निकाल रहा हो सकता है, किसी से खरीद कर ला रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो फूल कल्टीवेटर मतलब फूल को चुनने वाला जो माली है वो अपने घर में फूल लगाता है, फूल की खेती करता है, फूल चुनकर बाजार में बेचता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। उत्पादित और बेची जाने वाली प्रत्येक वस्तु को गिनने की आवश्यकता नहीं है। कुल उत्पादन प्राप्त करने के लिए केवल खाली स्थान को शामिल करना समझ में आता है। उत्पादन में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को, अंतिम सामान और सेवाएं, माल की वास्तविक संख्या को जोड़ना और तीनों क्षेत्रों में सामान और सेवाएं। तो यहां पर जो होगा वो अंतिम सामान और सेवाओं के मूल्य को इसमें शामिल करेंगे, बस इतने से अपना काम बन जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्यवर्ती वस्तु का उदाहरण। मध्यवर्ती का अगेन फिर ध्यान रखेंगे, इसको क्या कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र का उदाहरण देना है। बुना टोकरी या लकड़ी से कुर्सी उत्पादन, गेहूं का आटा उत्पादन या बिस्किट। तो गेहूं का आटा भी आप कह सकते हैं, बिस्किट भी आप कह सकते हैं। बिस्किट चूंकि और आगे की बात हो जाएगी, तो मध्यवर्ती क्या हो जाएगी, गेहूं से आटा बना रहे हैं तो ये सबसे पहला मध्यवर्ती हो जाएगा। खाई अब विकसित देशों के इतिहास से पता चलता है कि विकास के प्रारंभिक चरणों में खालिस्तान क्षेत्र आर्थिक गतिविधि का महत्वपूर्ण क्षेत्र था। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, है ना, तृतीयक, द्वितीयक, प्राथमिक और सार्वजनिक। तो आप पाएंगे कि प्राथमिक शुरुआत में खेती पर हमने बढ़ाया, फिर द्वितीयक पर गए, फिर तृतीयक पर जाते हैं। क्लियर।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, जैसे जैसे खेती के तरीके बदलते हैं और कृषि क्षेत्र समृद्ध होने लगा, उत्पादित अधिकांश सामान खालिस्तान प्राथमिक क्षेत्र से थे और अधिकांश लोग इस क्षेत्र में कार्यरत भी थे। सिंथेटिक उत्पाद, शामिल मशीनें, प्राकृतिक उत्पाद या मिश्रित उत्पाद। तो इसमें आएगा आपका प्राकृतिक उत्पाद, क्योंकि खेती वाली बात जुड़ गई तो खेती से क्या होगा, प्राकृतिक उत्पाद। सिंथेटिक हो नहीं सकता, मिश्रित हो नहीं सकता, मशीनें हो नहीं सकती। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 19, बाद में माध्यमिक क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र क्यों बना। माध्यमिक का मतलब क्या हो गया, फिर से याद रखेंगे एक बार, सेकेंडरी या द्वितीयक। क्या रखेंगे, द्वितीयक। लोगों ने कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पादित होने वाली कई वस्तुओं का उपयोग करना शुरू किया, रोजगार में वृद्धि की, कृषि में गिरावट आई, का और खा दोनों, है ना, कि क्या क्या हो सकता है। तो इसमें बताना है कि भाई द्वितीय क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र क्यों बन गया, तो का और खा। लोगों ने कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पादित होने वाली कई और वस्तुओं का उपयोग करना शुरू किया, और खा जो होगा इससे रोजगार में वृद्धि भी हुई है ना। अगला सवाल है हमारे सामने प्रश्न नंबर 20, विकसित देशों में कुल उत्पादन की दृष्टि से खालिस्तान क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो गया है। प्राथमिक, औद्योगिक, सेवा और सार्वजनिक। मतलब 4 ऑप्शन है, प्राथमिक, औद्योगिक, सेवा और सार्वजनिक। तो इन चारों में से एक बताना है ऑप्शन कि क्या सही होगा। तो सेवा क्षेत्र जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है, चूंकि वो सेवाओं का उत्पादन करता है, साथ ही साथ वहां से लोगों को रोजगार भी काफी मिलता है, पैसा भी काफी कमाता है। अगला है जीडीपी के दिए गए आंकड़ों में 1974 में सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र कौन सा था। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक या समान उत्पादन ना। माध्यमिक को द्वितीयक मानेंगे तो क्या था, प्राथमिक। 74 तक प्राथमिक था, चूंकि कृषि पर बढ़ गया था, हमारे हरित क्रांति भी हो गई थी तो प्राथमिक था। प्रश्न नंबर 22, प्राथमिक क्षेत्र को खालिस्तान भी कहा जाता है। सेवा क्षेत्र, कृषि और संबंधित क्षेत्र, पूर्व उद्योग और असंगठित क्षेत्र। कृषि और असंबंधित क्षेत्र, है ना। तो कृषि और संबंधित क्षेत्र, चूंकि अब और उद्योग क्षेत्र किसको कहेंगे, द्वितीयक को। सेवा क्षेत्र किसको कहेंगे, तृतीयक को, है ना। तो याद रखेंगे, कई बार ऐसे भी आपसे पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, जीडीपी के दिए गए आंकड़ों में 2013-14 में सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र कौन सा था। 4 ऑप्शन है, प्राथमिक, तृतीयक, द्वितीयक और समान उत्पादन है। तो कौन सा था जीडीपी में, तो इसमें तो आपको देखें आंकड़ों में क्या जाएगा, तो तृतीयक आ जाएगा, चूंकि सेवा क्षेत्र का वेटेज बढ़ने लगा है तो तृतीयक आ जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 24, द्वितीयक त्रिज्याखंड या द्वितीयक क्षेत्रक भी कह सकते हैं, है ना। त्रिज्याखंड को क्या कर सकते हैं, या त्रिज्याखंड न लिखकर क्या लिखते हैं, क्षेत्रक लिखेंगे, वो ज्यादा अच्छा होगा। तो आप क्या लिखेंगे, द्वितीयक क्षेत्रक को खालिस्तान कहा जाता है। संगठित क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र। तो अपन ने बात की है क्या कहलाता है, ये औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है। सही जवाब क्या होगा, औद्योगिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, 40 वर्षों में किसी क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि किसमें हुई है। प्राथमिक में, द्वितीयक में, प्राथमिक में, तृतीयक में, और माध्यमिक का मतलब द्वितीयक में या समान उत्पाद में। तो तृतीयक के अंदर बड़ी वृद्धि हुई है। पैसे के हिसाब से तो बहुत ही वृद्धि हुई है, भयंकर ही वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, इनमें से किसे बुनियादी सेवाएं माना जा सकता है। गेहूं की खेती, परिवहन, भंडारण और पुलिस स्टेशन। बुनियादी सेवा क्या हो सकती है, तो आपको बतानी है। सेवा मतलब बात की जा रही है, तो पुलिस स्टेशन जो है वो बुनियादी सेवाएं मानी जा सकती हैं, ये होनी चाहिए। पुलिस स्टेशन क्यों, क्योंकि कानून का लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, तो उसको इस कारण से बुनियादी सेवा आप कह सकते हैं। सेवा की बात की गई है ना, इस कारण से बुनियादी है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों का जितना अधिक विकास होगा, ऐसी सेवाओं की मांग खालिस्तान होगी। समान, अधिक, कम और असमान। और बढ़ेगी मतलब क्या होगा, अधिक होगी, मांग और बढ़ते चली जाएगी। प्रश्न नंबर 28, जब आय का स्तर बढ़ता है तो कुछ वर्ग के लोग खालिस्तान जैसी कई और सेवाओं की मांग करते हैं। अधिक भोजन, अस्पताल, रक्षा या पर्यटन। आय का स्तर बढ़ेगा तो लोग घूमने जाएंगे, पर्यटन की जैसी सेवाओं की मांग और ज्यादा करेंगे, उनकी डिमांड होगी अच्छा पर्यटन हो तो हम और घूमें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, पिछले एक दशक में कुछ नई सेवाएं जैसे खालिस्तान महत्वपूर्ण और आवश्यक हो गई हैं। 4 ऑप्शन, निजी अस्पताल, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और बीमा। कौन सी महत्वपूर्ण, निजी अस्पताल, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और बीमा। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ये महत्वपूर्ण हो गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, किसी ऐसे व्यक्ति के विपरीत अल्प रोजगार छिपा है जिसके पास नौकरी नहीं है और जो बेरोजगार के रूप में स्पष्ट दिखाई देता है, इसे कहते हैं छिपे हुए रोजगार, प्रच्छन्न रोजगार, अस्थिर रोजगार या कम रोजगार। ऐसे व्यक्ति के विपरीत अल्प रोजगार छिपा है जिसके पास नौकरी नहीं है और जो बेरोजगार के रूप में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, इसे क्या कहते हैं। छिपे हुए रोजगार कहेंगे, प्रच्छन्न कहेंगे, अस्थिर रोजगार या कम रोजगार कहेंगे। तो क्या कहलाएगा, प्रच्छन्न रोजगार कहलाएगा।
मतलब यहाँ का है स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, ऐसा कहेंगे। आपको लगता है कि वो काम कर रहा है, इसको क्या कहेंगे, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, काम भी नहीं है, तो क्या हो गई, प्रच्छन्न बेरोजगारी हो जाती है, छुपा हुआ बेरोजगार हो जाता है। ये बहुविकल्पीय प्रश्न हमने अपने चैप्टर के किए और इनको आप देखिए और प्रश्न लगाइए, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना और अच्छा रहेगा। आप सभी लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है। तो आप क्या करें, आप हमारे वीडियो कहाँ देख सकते हैं, तो यूट्यूब के ऊपर, आप एप्लीकेशन के ऊपर और वेबसाइट पर, सब जगह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। कोई पेमेंट नहीं करना, कोई कूपन नहीं लगाना, कुछ खरीदना नहीं है। इतने सारे कोर्स चलते हैं हमारे, जैसे सीबीएसई में हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम हो गया, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, आईआईटी, जेई, नीट, जो आप आईआईटी की, इंजीनियरिंग की और मेडिकल की तैयारी करते हैं, फिर यूपी बिहार बोर्ड का भी सिलेबस हम कवर कर रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश भी कवर कर रहे हैं, बैंक इंश्योरेंस भी कवर कर रहे हैं, आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी और जैब कैप, ये सारे सिलेबस बिल्कुल, और इनका पूरा सिलेबस बिल्कुल निःशुल्क में कराया जाता है। आप हमसे जुड़ सकते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर और टेलीग्राम पर। सिंपली सर्च कीजिए मैग्नेट ब्रेन, आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, आपके काम की है, तो आप उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमें भी बताइए कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। आपके कोई डाउट हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।